अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर मुस्तफ़ा अब्दुल केयर हॉस्पिटल नामपल्ली माइक्रोबायोलॉजिस्ट एंड इन्फेक्शियस डिजीज़ कंसल्टेंट बात कर रहा हूँ। ढेर सारे पब्लिक में कंसर्न है, नई जो वेरिएंट आई है कोविड 19 की ओमाइक्रॉन B.1.1.529, इसके बारे में ढेर सारे सवाल है पब्लिक में कि इसमें क्या होने वाला है, कि इससे खुदा ना खास्ता कोई थर्ड वेव तो नहीं होएगा। तो देखिए, इन शॉर्ट ओमाइक्रॉन वेरिएंट जो है इसमें ये पाया गया है कि इसमें ढेर सारे म्यूटेशंस हैं। ढेर सारे वायरल इन्फेक्शंस जो भी होते हैं उसमें म्यूटेशंस होते हैं। ये वायरल इन्फेक्शंस और बैक्टीरियल इन्फेक्शंस दोनों अलग अलग किस्म के होते हैं। हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं कोविड 19, ये वायरल इन्फेक्शन है और इसमें ही म्यूटेशन होने की वजह से एक नया वेरिएंट आया है, उसका नाम ओमाइक्रॉन B.1.1.529 है। इसमें जो वायरस के ऊपर जो स्पाइक्स होते हैं उसमें ढेर सारे म्यूटेशंस हुए हैं और उसके बाद ये वायरस चेंज हो गई है और इसका फर्स्ट केस हमको 24 नवंबर 2021 साउथ अफ्रीका में पाया गया है। और ये वेरिएंट में काफ़ी म्यूटेशंस रहने की वजह से इसकी ट्रांसमिसिबिलिटी, जो ट्रांसमिट हो रहा है इन्फेक्शन एक आदमी से दूसरे आदमी में, काफ़ी तेज़ हो रहा है। तो साउथ अफ्रीका में ऑलमोस्ट कई प्रोविंसेस में इन्फेक्शन फैल गया है। लेकिन अब ये बात है कि इंडिया का क्या हाल है फिलहाल। तो टू बी हॉनेस्ट, ओमाइक्रॉन केसेस इंडिया में अभी बहुत कम है। थोड़े ही केसेस, जैसा कि हमको देखने में आया है कि न्यूज़पेपर में मुंबई में और कर्नाटका में थोड़े केसेस मिले हैं, एक दो। अदरवाइज इंडिया में अभी तक तो ये वेरिएंट्स अभी स्प्रेड नहीं हुआ है। और दूसरी बात ये है कि इसका कंसर्न इसी वजह से है कोविड 19 में, और इसमें यही फ़र्क है कि ये और तेज़ी से फैल रहा है और काफ़ी नया वायरस है। तो इसके बारे में अभी कुछ बोलना काफ़ी मुश्किल है कि ये आगे चलकर कितना मुतासिर करेगा लोगों में और किस तरह फैलेगा। अभी इसके ऊपर कुछ कमेंट करना, इट इज़ वेरी टू अर्ली टू से ऑल दिस थिंग्स। तो हमको थोड़ा वेट और वॉच करना है। और इसमें देखिए, अगर हम देखें कि VOC बोलते हैं, वेरिएंट ऑफ कंसर्न, इससे पहले हम कई बार पढ़े हैं पेपर्स में कि अल्फ़ा, बीटा, गामा, डेल्टा वेरिएंट होता है और डेल्टा वेरिएंट इंडिया में कॉमन है। डेल्टा वेरिएंट इंडिया में काफ़ी स्प्रेड हुआ था और अभी ये जो आया है जिसे हम ओमाइक्रॉन कहते हैं, ये साउथ अफ्रीका में डिटेक्ट हुआ था। और अभी अब इसके इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है कि पब्लिक हेल्थ किस तरह अफेक्ट होंगी इससे, या क्या ये कोविड 19 की तरह खुदा न खास्ता सेकेंड वेव की तरह काफ़ी लोग इससे मुतासिर होंगे या नहीं, अभी हमको मालूम नहीं है इस बारे में। अब जिस तरह मैं भी बोला था कि अल्फ़ा, बीटा, डेल्टा और जो गामा जो वेरिएंट्स आए थे इनके पहले, और इसी तरह एक ओमाइक्रॉन भी एक वेरिएंट है जो साउथ अफ्रीका में पाया गया है और अभी थोड़े केसेस हमारे इंडिया में भी मिला है, थोड़ा मुंबई और कर्नाटका में। अब इसके बारे में हम अपडेट करेंगे नॉलेज कि इस किस तरह कोविड 19 से इसमें फ़र्क क्या है। सब में पहली बात, इसका और कोविड 19 का देखें तो इसका भी ट्रांसमिशन काफ़ी तेज़ी से होता है जिस तरह कोविड 19 का ट्रांसमिशन होता है। और दूसरी बात, सीवियरिटी ऑफ द डिजीज़ कितना ये मुतासिर करेगा, क्या खुदा ना खास्ता इससे भी ऐसी कॉम्प्लिकेशंस होंगे, अभी कुछ नहीं बोल सकते क्योंकि वायरस नया है। तो इसके लिए ऊपर अभी कमेंट करना कि कितना सीवियर होएगा, कितने लोग इससे मुतासिर होंगे, बहुत ही गलत बात है, अभी नहीं बोल सकते, हमको वेट करके वॉच करना पड़ेगा। लेकिन एक बात है कि डेल्टा वायरस जो था हमारे पास, जो वेरिएंट था, वो काफ़ी लोगों को मुतासिर किया था और इससे कई लोग मुतासिर हुए हैं इंडिया में और वो अभी भी कंटिन्यू हो रहा है। तो इसके लिए हमको प्रिवेंशन लेना बहुत ज़रूरी है। अब रही बात ये कि हम अब इसको री इन्फेक्शन, अगर कोई पेशेंट है कोविड से ऑलरेडी मुतासिर हो गया था थोड़े दिन पहले, क्या उसको ओमाइक्रॉन से भी इफेक्ट हो सकता है, क्या न्यू वेरिएंट से हो सकता है। लेकिन वो नई जो पुराने जो लोग इन्फेक्ट हुए थे कोविड से और जो रिकवर्ड हो गए वो भी ओमाइक्रॉन से इन्फेक्ट हो सकते हैं। लेकिन फिर अगेन यही बात उठती है कि कितनी सीवियरिटी होगी, अगर इन्फेक्ट हो भी गए तो इन्फेक्शन कितना होएगा, कि खाली बुखार खांसी होकर 4-5 दिन में नॉर्मल हो जाएंगे या खुदा ना खास्ता और कुछ कॉम्प्लिकेशंस होंगे, वो बोलना अभी हमारे लिए काफ़ी मुश्किल है क्योंकि जैसा वक्त गुजरेगा हम जब कुछ बोल सकते हैं। और दूसरी बात रही कि वैक्सीन के बारे में, कि जो लोग वैक्सीन ऑलरेडी ले लिए हैं कोविड का, क्या ये ओमाइक्रॉन से बच सकते हैं या ओमाइक्रॉन वायरस से मुतासिर नहीं होता है, वो भी अभी हम नहीं बोल सकते। लेकिन एट द सेम टाइम ये बोलना बहुत ज़रूरी है कि वैक्सीन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड स्टिल वी हैव टू टेक द वैक्सीन्स। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ और रिकमेंड करता हूँ एज ए माइक्रोबायोलॉजिस्ट कि जो पॉपुलेशन में जो लोग अभी तक वैक्सीनेशन नहीं लिए हैं वो वैक्सीनेशन ले लें, ताकि एटलीस्ट हम डेल्टा वेरिएंट से तो बचकर रह सकते हैं। और हो सकता है कि ओमाइक्रॉन अगर किसी को इन्फेक्ट भी हो गया, वैक्सीनेटेड रहे, तो सीवियरिटी बहुत कम हो सके। तो
तो इसीलिए इसका ये मतलब नहीं है कि वैक्सीनेशन नहीं लेने का है क्योंकि वेरिएंट चेंज हो गया, नहीं, वैक्सीन तो हमको लेना है अभी भी, और इससे हमको हो सकता है कि न्यू वेरिएंट से भी हमको थोड़ा बहुत प्रोटेक्शन मिल सकता है। अब रही दूसरी बात कि करंट टेस्ट है जो हम कर रहे हैं, क्या ये टेस्ट ये डिटेक्ट कर सकते हैं या नए वेरिएंट को नहीं कर सकते? हाँ, पुराने जो हम टेस्ट कर रहे हैं आरटीपीसीआर जिसे कहते हैं हम, रिवर्स ट्रांसमिटेड पीसीआर टेस्ट जो करते हैं जीन्स डिटेक्शन के लिए, अभी भी काफ़ी यूजफुल है ये वेरिएंट को भी डिटेक्ट करने के लिए, और ये टेस्ट अभी भी अवेलेबल है। और इसमें थोड़े जीन्स होते हैं, और जैसा एन जीन होता है, ई जीन होता है, एस जीन होता है, तो इस जीन्स में अगर एस जीन एब्सेंट है तो हो सकता है कि वो इस तरह न्यू वेरिएंट से इन्फेक्टेड हुए, ओमाइक्रॉन से। अब रही बात जो लास्ट बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट पार्ट, क्या अगर खुदा ना खास्ता कोई ओमाइक्रॉन से इन्फेक्ट हो गया तो उसका ट्रीटमेंट डिफर है? क्या कोविड वायरस जो इन्फेक्ट हो रहे थे वो ट्रीटमेंट से, या दोनों ट्रीटमेंट सेम है? तो देखिए एक बात यहाँ बोलना बहुत ज़रूरी है कि मोस्ट ऑफ द वायरल इन्फेक्शंस आर सेल्फ लिमिटिंग। इसका मतलब होता है कि कई वायरल इन्फेक्शन जो होते हैं खुद ब खुद कम हो जाते हैं 6-7 दिन में अपनी बॉडी की इम्यूनिटी की वजह से। तो यहाँ पर एक पॉइंट स्ट्रेस करता हूँ कि अपनी बॉडी की इम्यूनिटी अच्छी बनाइए। इम्यूनिटी किस तरह इंप्रूव कर सकते हैं? कि अच्छी डाइट लेकर हम इंप्रूव कर सकते हैं, थोड़ी एक्सरसाइज करके कर सकते हैं, टाइम पर सो के कर सकते हैं। हम काफ़ी पॉपुलेशन को देखते हैं कि जो रात में देर देर तक ठहरते हैं और अपनी नींद को डिस्टर्ब करते हैं। You believe me, this is one of the main reason for which affects directly on your immune part. तो आप टाइम पर सोना है और अच्छी डाइट लेना है, थोड़ी एक्सरसाइज करना है, और आपकी डाइट में सारा इक्वली डिवाइड करना है, वेजिटेबल्स को और आपके ड्राई फ्रूट्स को, जो भी है आपके प्रोटीन्स को, कार्बोहाइड्रेट्स को, बहुत ज़रूरी है अपना इम्यूनिटी मेंटेन करने के लिए। ट्रीटमेंट कोई वायरस का नहीं होता है। देखिए ऐसा कुछ नहीं है कि ये पर्टिकुलर एंटीवायरल देने की वजह से इन्फेक्शन खत्म हो जाएगा। हम देखें कि सेकेंड वेव में ढेर सारा एंटीबायोटिक मिसयूज हुआ है, एंटीबायोटिक अब्यूज हुआ है, और एंटीबायोटिक कई ऐसे देखे हैं कि जो बगैर डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से हम जो मेडिकल हॉल से ले रहे हैं। आई कैन से जो खास तौर पर हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, एजिथ्रोमाइसिन, डॉक्सीसाइक्लिन, ऐसे थोड़े दवाएं हैं जो हम बेइंतहा तरीके से ले लिए हैं जिसकी हमको ज़रूरत नहीं थी। तो मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको बुखार है या खांसी, नज़ला, जुकाम है, और स्पेशली कोई हिस्ट्री ऑफ आपके ट्रैवल है, कहीं से आए हैं, तो you please consult a proper doctor so that doctor will guide you properly कि whether you need the treatment or not, whether it is a really viral infection है या कोई bacterial infection है। इस तरह देखिए वायरल इन्फेक्शन रहे तो उसके मेडिसिन अलग है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है उसके मेडिसिन एंटीबायोटिक्स अलग है, फंगल इन्फेक्शन है उसके एंटी फंगल्स अलग हैं। तो हम सारा एक मिक्सचर नहीं ले सकते मेडिकल हॉल पर जाकर, मेडिकल हॉल पर बोलकर हमारे मेडिसिन नहीं ले सकते। तो एक हम अभी ओथ लें कि हम एंटीबायोटिक मिसयूज नहीं करेंगे। अगर एंटीबायोटिक यूज करना ही है तो डॉक्टर से हम मिलेंगे और उनसे बात कर ही हम वी विल प्लान फॉर आवर एंटीबायोटिक्स। अब लास्ट जो वेरी इंपॉर्टेंट बात मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि हाउ कैन वी मेक ए डिफरेंस बीइंग ए इंडिविजुअल। एक अपनी फर्द एक किस तरह इस पैंडेमिक में फर्क ला सकता है, डेफिनेटली ला सकता है। आप अकेले सारे पैंडेमिक में फर्क ला सकते हैं। अगर हर इंसान इस तरह सोचना शुरू करा तो हम पक्का बोल सकते हैं कि इंडिया विल बी फ्री ऑफ कोविड वायरस विद इन लाइक ए फ्यू मंथ्स इन द कमिंग टाइम। तो आपको करना क्या है कि आप फर्स्ट ये करेंगे कि फिजिकल डिस्टेंस मेंटेन करेंगे। जब भी किसी से मिलेंगे थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करेंगे, मिनिमम ऑफ 1 मीटर। और दूसरा प्रॉपरली फिटिंग मास्क पहनेंगे। कई बार देखते हैं कि रोड पर मास्क पहनते हैं लेकिन वो मास्क थोड़ी पर रहता है या कभी पार्टली कवर्ड रहता है नोज और फेस को, माउथ को। हम कभी खाली कान पर ही अटैच करके नीचे एक ऑर्नामेंट की तरह गले में रहता है। इस तरह नहीं करेंगे, मास्क पहनेंगे, फिजिकल डिस्टेंस मेंटेन करेंगे 1 मीटर का, और अपने विंडोज ओपन करेंगे, अच्छा वेंटिलेशन लेंगे। जितना हो सके तो आप क्लोज सिस्टम, क्लोज एसीज में अवॉइड करिए जब तक कि आपका AHU सिस्टम जो होता है एयर हैंडलिंग यूनिट फिल्टर्स अटैच ना हो से, HEPA फिल्टर्स एंड ऑल। अदरवाइज I still recommend an open ventilation system rather than closed system of having closed room में जो ACs लगाते हैं वो बहुत डेंजरस होता है। और चौथी इंपॉर्टेंट बात, आपके क्राउडेड प्लेसेस में नहीं जाएंगे, अवॉइड करेंगे, और अपने हैंड्स का बार बार हाइजीन करेंगे, हैंड हाइजीन मेंटेन करेंगे। मैं सबसे एक रिकमेंड करता हूँ, विनती करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि अननेसेसरी अल्कोहल हैंड रब्स मत यूज करिए। कम्युनिटी लेवल पर इसका कोई रोल नहीं है। अल्कोहल हैंड रब्स कब यूज करेंगे आप? जब आप कोई पेशेंट से मिले हैं जो मुतासिर है खांसी बुखार से या इसको वायरल इन्फेक्शन हो गया है, वो जब अल्कोहल हैंड रब यूज कर सकता है उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप नॉर्मल है, हेल्थी है, तो मेरा एक ही बात बोलना है कि 3 चीज रखिए आपके दिमाग में, सोप, वाटर एंड कॉमन सेंस।
ये 3 चीज को आप दिमाग में रखिए। इससे आप हाथ धोएंगे तो आपका हाथ में आई कैन से मोर देन 70 to 80% ऑफ द जर्म्स कैन बी रिड ऑफ योर हैंड्स। आपके हाथ से निकल जा सकते हैं, यू कैन गेट रिड फ्रॉम योर हैंड्स। एंड ऑल्सो लास्ट इंपॉर्टेंट बात ये है कि कॉफ एटिक्यूट्स, हम कई बार देखते हैं कि लोग रोड पर खांसते हैं और रोड पर ही थूक देते हैं, जिससे ढेर सारा इन्फेक्शन फैलता है। हमको मालूम है कोविड किस तरह फैलता है। अभी ये बात क्लियर हो गया है कि कोविड हवा के इन्फेक्शन से फैलता है, हवा में खांसने की वजह से फैलता है। जो ड्रॉपलेट्स निकलते हैं उसमें ये वायरस होता है और वो एयर में सस्पेंड रहता है और कोई इनहेल कर दिया तो उसको इन्फेक्शन हो जाता है। तो इसीलिए हम कॉफ एटिक्यूट्स फॉलो करेंगे। कॉफ खांसी आई तो हम हैंकरचीफ में या टिश्यू पेपर में करेंगे और इमीडिएटली उसे प्रॉपर प्लेस पे डिस्कार्ड करेंगे। पब्लिक प्लेस पे नहीं फेंकेंगे खांस कर। और अगर आपके हाथ में टिश्यू पेपर नहीं है तो यू हैव टू कॉफ फ्रॉम योर ऑन योर एल्बो। जब आपके हाथ एल्बो के उसमें खांसेंगे और अपने कॉफ को कवर करेंगे rather than coughing openly in an environment, जिससे आपको भी नुकसान है और आपके बाजू वालों को भी, साथियों को भी नुकसान हो सकता है। और लास्ट वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट जो है, वैक्सीन लेंगे। वैक्सीन टाइम पर लीजिए और अपने 2 डोज मुकम्मल कर लीजिए। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसमें मत जाइए कि ये वो माइक्रोन डिफरेंट वेरिएंट है SARS-CoV-2 का, तो ये वैक्सीन काम करेगा या नहीं करेगा। Those are all very very difficult things to answer right now। तो मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि आप वैक्सीन इमीडिएट लीजिए अगर आप वैक्सीनेशन नहीं लिए, और साथ दीजिए अपना, अपने घर वालों का और अपने दोस्त और अहबाब का और सारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, सो दैट हम सब मिलकर एकजुट होकर इस इन्फेक्शंस को रोक सकें। थैंक यू सो मच।